हेलो एवरीवन, हम आज स्टार्ट करते हैं हमारा जो हिंदी का तीसरा टॉपिक है पर्यायवाची। एसएससी जीडी में जो हिंदी का हमारा तीसरा टॉपिक है वो क्या है? पर्यायवाची। अब आप समझ लीजिए जनरली कि पर्यायवाची होता क्या है। तो पर्यायवाची क्या होता है? पर्यायवाची, अब आप समझिए पर्यायवाची जैसे एक ही व्यक्ति का कई नाम हो। आप लोग जानते होंगे कि एक ही आदमी रहता है लेकिन उसके कई नाम रहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति आपके गांव में, मान लीजिए कोई आपका कोई भी व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए उसका नाम मनोज है, लेकिन मनोज के साथ साथ उसके और भी नाम है, जैसे चिंटू, मिंटू, सिंटू, रिंटू, कुछ भी नाम रख देते हैं। तो यही हमारा पर्यायवाची होता है, यानी एक ही व्यक्ति के कई नाम, वही हमारा क्या होता है? पर्यायवाची। अब हम देखते हैं, अब पर्यायवाची में और कुछ थियरी में जानना है नहीं कि पर्यायवाची आप समझ गए क्या होता है? एक ही व्यक्ति रहेगा, उसका कई नाम रहेगा, यही हमारा। आप लोगों में से कई लोगों का दो दो नाम, तीन तीन नाम होगा भी, तो वही हमारा क्या है? पर्यायवाची है। ठीक, अगला अब हम देखेंगे सीधा पर्यायवाची का शब्द और उसके पर्यायवाची शब्द। शब्द देखेंगे और उसके पर्यायवाची शब्द देखेंगे। देखिए हमारा जो शब्द क्या है? कमल। पहला जो हमारा शब्द है कमल, तो कमल का पर्यायवाची क्या क्या है? जलज, नीरज, वारिज। और दूसरा जो हमारा है बादल, बादल का पर्यायवाची क्या क्या है? जलद, नीरद, वारिद। अब कमल और बादल में एक बहुत ही लॉजिक वाली बात है जो आप लोग जानते होंगे, बचपन से आपको समझाया जाए, लेकिन देखिए हम आज आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे कि कमल और बादल में क्या जोड़ने पर क्या बन जाता है। देखिए कैसे। अब बादल जो हमारा है, बादल में आप बीच में देखेंगे क्या है? द। ठीक, और यहाँ पे इसके जो पर्यायवाची वर्ड होंगे, इसके लास्ट में क्या जुड़ेगा? सीधा द जुड़ेगा। ठीक, देखिए क्या जुड़ा है? द। तो अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि द जोड़ने पे कमल का होता है कि बादल का होता है। आप डायरेक्ट समझिए, बादल में हमारा बीच में द होता है और यही द हमारा लास्ट में जुड़ता है उसके पर्यायवाची वर्ड में, और कमल में क्या जुड़ता है? ज। ठीक, अब कमल कहाँ उगता है? जल में उगता है, तो जल में ज होता है, यही ज वाला वर्ड हमारा लास्ट में जुड़ेगा। तो देख लीजिए कैसे, कमल में जलज, नीरज, वारिज, और बादल में जलद, नीरद, वारिद। ठीक, अगला तो देखिए हमारा क्या है? आग। तो आग का जो हमारा पर्यायवाची वर्ड है वो क्या है? अग्नि, पावक, अनल, बाग, सॉरी ये अच्छा ये हो गए, टेक्निकल मिस्टेक हो गया है यहाँ पे। देखिए कैसे, जो हमारा आग है, आग का जो पर्यायवाची वर्ड है वो है अग्नि, पावक, अनल। ठीक, ये तीनों जो हमारे हैं और भी पर्यायवाची वर्ड है, जैसे अग्नि, पावक, अनल। फिर आता है हमारा उपवन। उपवन मतलब बगीचा। एक तो जनरली सबको पता है बगीचा हो गया, बाग, बगीचा, उद्यान, ये हमारे उपवन के पर्यायवाची वर्ड है। तो कमल और बादल ये इंपॉर्टेंट भी है और इसमें लॉजिक भी है और ये सरल भी है। बचपन से हम लोग को ये दोनों जनरली ही पढ़ाया जाता है कि कमल और बादल, और उनके बीच में क्या लॉजिक है हमने आपको बता दिया। फिर ये इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। तो ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन, इंपॉर्टेंट में इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। फिर आता है हमारा आग, तो आग में हमने आपको बता दिया। फिर आता है उपवन, उपवन में पता है क्या आपको? बाग, बगीचा और उद्यान। ठीक, फिर दिन। अब दिन में वार, जैसे शुक्रवार, शनिवार, रविवार, मंगलवार, वार से ही एक आप समझ लेंगे कि ये दिन का पर्यायवाची है। वार, वार वर्ड अगर आपको आ गया तो युद्ध वाला वार, पता लगा आप लोग युद्ध उसका पर्यायवाची शब्द टिक करने लगे, नहीं, क्योंकि आप देखिए शुक्रवार, शनिवार, बृहस्पतिवार, सोमवार, तो वार जो वर्ड है ये दिन को दिखाता है। ठीक, फिर आता है दिवस, दिवार, सर, दिवासर, ये दोनों एक में ही है। फिर आता है अच्छा, फिर यहां से हमारा देखिए तालाब, तो तालाब का जो पर्यायवाची वर्ड है वो क्या क्या है? सरोवर और तड़ागड़। सरोवर और तड़ागड़ जो है ये तालाब का पर्यायवाची वर्ड है। फिर आता है सूरज। ठीक, तो सूरज का जो पर्यायवाची वर्ड है ये सूरज, रवि, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, भानुकर, तो ये सब सूरज, सूर्य के पर्यायवाची वर्ड है और ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक,
सूर्य के जो हमारे पर्यायवाची वर्ड है सूरज, रवि, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा आता है चंद्र। तो चंद्र का जो हमारा पर्यायवाची वर्ड है वो क्या है? चंद्रमा, इंदु, इंदु राशि, और इसके साथ साथ है शशधर। शशधर भी चंद्रमा का ही पर्यायवाची वर्ड है। फिर आता है फूल। फूल का जो पर्यायवाची वर्ड है वो सब लड़कियों का नाम है। फूल का जो पर्यायवाची वर्ड है वो सब लड़कियों का नाम है, तो लड़कियों के नाम को आप याद कर लेंगे, हमको पता है। फिर आता है कुसुम, सुमन। कुसुम, सुमन तो लड़कियों का नाम होता है। फिर आता है पुष्प। पुष्प सबको पता है। फिर भगवान, प्रभु। अच्छा, फिर ये हमारा हुआ कुसुम, सुमन, पुष्प। फिर यहाँ से देखिए भगवान किसका पर्यायवाची है? ईश्वर का। ये पीडीएफ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया पीडीएफ बनाने में, चलिए कोई बात नहीं, हम आपको समझा दे रहे हैं, उसका आप कोई इशू न लीजिएगा। अगर आपको कंफ्यूज होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। ठीक, यहाँ से देखिए ईश्वर। तो ईश्वर का जो हमारा पर्यायवाची वर्ड है प्रभु, जगदीश, बहुत से पर्यायवाची वर्ड है, नाथ, तो ये सब जो हमारे हैं ये ईश्वर के पर्यायवाची वर्ड है। फिर यहाँ से देखिए मनुष्य। तो मनुष्य का पर्यायवाची वर्ड जो हमारा है मानव, नर, आदमी, ये हमारे मनुष्य का पर्यायवाची वर्ड है। फिर आता है औरत। औरत में महिला, नारी, स्त्री। ठीक, फिर यहाँ से देखिए पानी। तो पानी का पर्यायवाची वर्ड क्या है? जल, नीर, वार, तोय। तो इस प्रकार से इसको आप या तो नोट डाउन करिए, नोट डाउन तो आप करेंगे नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब भी आप एग्जाम में जाइए इसको एक बार देख के जाइए। ठीक, इसमें इंपॉर्टेंट हम आपको बता दें कौन कौन सा है। इंपॉर्टेंट हम बता रहे हैं आपको, कमल और बादल, ये दोनों तो इंपॉर्टेंट है। फिर आता है, क्योंकि लोग कंफ्यूज होते हैं किसमें? ये ज और द वाले में। ज और द वाले पॉइंट पे लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि ये कंफर्म नहीं कर पाते कि ज लास्ट में किसमें लगता है और द लास्ट में। तो हमने आपको एक डिटेल अच्छे से समझा दिया है कि देखिए बादल में द आता है और यही द इसके पर्यायवाची वर्ड में लास्ट में लगता है, तो आप आपसे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। और कमल जो हमारा है वो जल में होता है, तो ये जो ज वाला वर्ड है ये यहाँ पे ज में लगता है। ठीक, इसके बाद ये दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ से देखिए सूर्य भी इंपॉर्टेंट है, तालाब, हाँ, और ये औरत, पानी। ये जो हमारे 3, 4, 5 वर्ड हैं ये इंपॉर्टेंट है। पूछने के लिए तो कोई भी पूछ सकता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, और हमने प्रैक्टिस के लिए अगला पेज देखिए, हाँ अगले पेज में देखिए अंधेरा। क्या पूछा गया है? अंधेरा। तो अंधेरा का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा है? अंधकार, तिमिर, तमस। अंधकार, तिमिर, तमस, ये हमारा अंधेरा का पर्यायवाची है। अब देखिए कोई निशा टिक मत करिएगा, निशा, निशा अंधेरे का पर्यायवाची वर्ड नहीं होता है, निशा रात्र का पर्यायवाची वर्ड होता है। ये नहीं कि अगर पता लगा अंधेरे में आ गया तो आपको कंफ्यूज करने के लिए निशा, तो आप निशा को भी टिक कर देंगे, क्योंकि निशा जो हमारा पर्यायवाची वर्ड है ये किसका है? रात का, ना कि अंधेरे का। अंधेरे और रात में अंतर होता है। ठीक, तो अंधेरा का जो पर्यायवाची है अंधकार, तिमिर और तसम। फिर आता है अंग। तो अंग का पर्यायवाची क्या क्या है? देह, काया, शरीर, तन। ठीक, फिर आता है अश्व, ये इंपॉर्टेंट है। ये अश्व जो है ये भी इंपॉर्टेंट है और बहुत से एग्जामों में पूछा भी गया है। क्या? अश्व। तो अश्व जो हमारा पर्यायवाची वर्ड है उसका क्या है? घोड़ा, तुरंग, घोटक, वाजी। घोड़ा, तुरंग, ये तुरंग वाला जो ये लगभग पूछा जाता है, तो ये घोड़ा भी आप अश्व को भी एक जगह इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा कि अश्व जिस दिन एग्जाम देने जाइए उस जैसा जुड़ी, जिससे कि आपका सिलेक्शन फिक्स हो जाए। ठीक, तो ये नहीं कि इस बार आपको बताना पड़े कि हमारा 1 नंबर से नहीं हुआ 2 नंबर, इस बार आपको फिक्स एसएससी जीडी में अपना 1 सीट आपको रखना है, लेकिन आप लगातार बने रहिए, क्लास देखते रहिए। तो अश्व वाला जो हमारा है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका क्या क्या है? घोड़ा, तुरंग, घोटक, वाजी। फिर अगला देखिए हमारा क्या है? अतिथि। तो अतिथि में मेहमान, आगंतुक, पाहुना। तो आगंतुक और मेहमान तो आप कर ले जाएंगे, आपको ध्यान किस पे देना है? पाहुना वाले वर्ड पे। पाहुना भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर आता है आंख। तो आंख नयन, नेत्र, चक्षु, लोचन,
ये हमारा क्या होता है, आंख का पर्यायवाची वर्ड होता है। क्या क्या, नयन, नेत्र, चक्षु और लोचन। फिर आता है आभूषण। तो आभूषण का गहना, जेवर, भूषण। ये नयन भी इंपॉर्टेंट है, नयन और अतिथि दोनों। तो हमने कौन कौन सा आपको इंपॉर्टेंट बताया है, अश्व, अतिथि और आंख। फिर आता है यहाँ पे देखिए कपड़ा। तो कपड़ा में वस्त्र, चीर, अंबर, पट। पट भी वस्त्र, कपड़ा का ही पर्यायवाची वर्ड होता है। फिर आता है हमारा पुत्री। पुत्री और स्त्री में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, पुत्री अलग चीज होती है और स्त्री अलग चीज होती है, ठीक। तो आप ये नहीं कि स्त्री वाला भी पुत्री समझ के टिक कर दे। तो पुत्री और स्त्री दोनों अलग अलग है। तो पुत्री का जो हमारा होता है, क्या होता है, सुता, बेटी, तनुज, आत्मजा। आत्मजा वर्ड भी स्त्री का पुत्री का वर्ड होता है। तो इसलिए आप स्त्री और पुत्री में बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि हाँ पुत्री भी स्त्री ही होती, लेकिन ऐसा नहीं है। स्त्री और पुत्री अलग अलग है और दोनों के अलग अलग पर्यायवाची वर्ड है। इसके बाद हमारा आता है इच्छा। तो इच्छा में क्या है, कामना, अभिलाषा, चाह। ये फिर आता है इंद्र। ये इंद्र भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसका क्या है, देवेश, देवेंद्र, देवराज। देवराज इंद्र तो सबको याद होगा। फिर देवेंद्र और देवेश भी इंद्र के ही पर्यायवाची वर्ड है। फिर आता है अध्यापक। तो अध्यापक का शिक्षक, आचार्य, मास्टर। अगला क्वेश्चन, अगले स्लाइड पे क्या है, अच्छा देखिए हमने आपकी प्रैक्टिस के लिए, अगर आप इतना ही पर्यायवाची वर्ड पढ़ के जाते हैं तो 100% इसमें से आपको 2-3 पर्यायवाची अगर आ रहे हैं क्वेश्चन पेपर में तो मिल ही जाएगा, क्योंकि इसके बाहर से कोई पर्यायवाची वर्ड नहीं पूछता। देखिए यहाँ से गणेश का पर्यायवाची हमारा क्या है, लंबोदर, गजानन, गजवंदन, गणपति, मूषिका वाहन, विनायक, गृह। और गणेश का हमारा एक बहुब्रीहि समास गणेश के लिए जैसे बहुत पूछा जाता है कि लंबोदर में कौन सा समास है, तो लंबोदर में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास। तो इस प्रकार से ये समास के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है गणेश का, ठीक। उसके बाद हमारा आता है घर। तो घर में कौन कौन सा है, सदन, धाम, गेह, भवन, आलय, निलय, विला। हमको तो ये घर का जो पर्यायवाची वर्ड है ये तो बस रूम खोजते खोजते याद आने लगा, ठीक। रूम ढूंढते ढूंढते हमको याद हो गया कि हाँ सदन भी लिखा रहता है। देखिए कहीं कहीं लिखा रहता है कि मान लीजिए प्रेमवती सदन। तो धाम, गेह, भवन, आलय भी लिखा रहता है। फिर आता है विला तो ज्यादातर लिखा रहता है, ठीक। तो हमारा घर का पर्यायवाची ऐसे आप याद कर लीजिए। फिर आता है घोड़ा। ये हमने आपको इसके पहले भी बताया कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट भी हमने कर दिया इसलिए कि आपके दिमाग में बैठ जाए कि हाँ घोड़ा जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ना है, ठीक। तो घोड़ा का क्या है, अश्व है, घोटक, तुरंग, बाजी, सैदव। अश्व है, घोटक, तुरंग, बाजी, सैदव, ये हमारा घोड़ा का पर्यायवाची वर्ड है। फिर देखिए चाँद का भी हमने दोहराया, रिपीट किया, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। तो चंद्र, चंद्रमा, इंदु, सुधांशु, हिमांशु, राशि, राकेशु। अगर पूछ लिया गया कि राकेश किसका पर्यायवाची वर्ड है तो 99% लोग गलत करके ही आएंगे, क्योंकि राकेश पर्यायवाची वर्ड। तो फिर राकेश किसका पर्यायवाची वर्ड है, हमारा चाँद का। आप एकदम याद रखिए कि राकेश और इंदु ये दोनों चाँद के पर्यायवाची वर्ड हैं। फिर देखिए चतुर। तो चतुर में देखिए कुशल। कितने लोग को चतुर लोग अच्छे लगते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितने लोग को चतुर लोग अच्छे लगते हैं। इसका पर्यायवाची आप देख लीजिए, कुशल, योग्य, होशियार, सयाना, प्रवीण, निपुण, दक्ष, पटु, नागर, वन तो यहाँ से वन जंगल का होगा। तो यहाँ से देखिए चतुर। कमेंट बॉक्स बताइए कितने लोग को चतुर अच्छे लगते हैं। वैसे चतुर वर्ड बस गलत है, चतुर होना गलत नहीं, क्योंकि अगर यही वर्ड कुशल, अगर किसी को आप कहिए कि वह बहुत चतुर है तो उसको बुरा लगेगा कि ये क्या बोल रहा है। लेकिन वही अगर आप बोलिए कि वह बहुत कुशल है तो उसे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं बहुत कुशल हूँ। फिर योग्य बोल दीजिए तो और अच्छा लगेगा, होशियार भी ठीक लगता है, लेकिन ये चतुर वर्ड ही गलत लगता है, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ से जंगल। तो जंगल का पर्यायवाची वर्ड यहाँ से देखिए वन,
वन के बाद है कानन, विपिन, अरण्य, बनानी, ये भी इंपॉर्टेंट, जंगल का भी पर्यायवाची आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर आता है यहाँ से जल, जल का पानी, नीर, वार, यम, सालिल, तोय, उदक। ये देखिए हमने इसको रेड इसलिए कर दिया कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? जमुना, जमुना का पर्यायवाची वर्ड आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसको आप जरूर नोट डाउन कर लेंगे। तो देखिए जमुना में यमुना, कलांदिनी, कृष्णा, तरिजा, रविसुता, रवितनय तथा रविनंदिनी। तो इससे आपको क्या समझ आ रहा है कि जो जमुना थी ये रवि यानी सूर्य की पुत्री थी। तो यहाँ से देखिए जमुना का पर्यायवाची वर्ड हम आपको फिर से रिपीट करवा रहे हैं और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यमुना, कलिंदिनी, कृष्णा, तरिजा, रवि सेतु, रवि तनया, रविनंदिनी। ठीक, इसके बाद हमारा आता है तालाब, तालाब का सरोवर, तड़ांगण, सरहद, जलाशय, पद्माकर, सरणी, पुष्कर, सेवक। अगला क्वेश्चन, अगला देखिए अगले स्लाइड में क्या है। हाँ, फिर देखिए हमने आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन रखा है, तो आप क्वेश्चन को नकल से नहीं करेंगे। ठीक, हम यहाँ पे आपको क्वेश्चन देख लीजिए, उसको अपने कॉपी में लिखिए, उसके बाद हम आपको आंसर बताएंगे। ऐसे करने से आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपको समझ में आएगा कि हाँ मुझे कितना याद है। तो यहाँ देखिए पक्षी, पक्षी का पर्यायवाची कौन सा है? हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, पक्षी का पर्यायवाची वर्ड कौन सा है? तो आप लोग लिखिए पहले बुक कॉपी में अपने कि हाँ पक्षी का पर्यायवाची वर्ड क्या होता है। तो क्या होता है पक्षी का पर्यायवाची वर्ड? विहग। विहग जो है ये पक्षी का पर्यायवाची वर्ड है। अगला देखिए पुत्री का पर्यायवाची वर्ड है। अब यहाँ पे आप स्त्री का टिक नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे पूछा किसका गया है, पुत्री का। तो पुत्री का पर्यायवाची वर्ड कौन सा है? तो कौन सा है? आत्मजा। हमने आपको बताया भी है पीछे, देखिए ये क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे करवा रहे हैं ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो देखिए हमने आपको बताया था ना कि पुत्री भी इंपॉर्टेंट है, तो पुत्री का पर्यायवाची कौन सा है? आत्मजा। आत्मजा ये पुत्री का पर्यायवाची वर्ड है। फिर अगला देखिए घोटक का पर्यायवाची शब्द होगा, ये भी हमने आपको इंपॉर्टेंट बताया था। आप बताइए हम कुछ झूठ बोल रहे हैं? हमने आपको जो जो इंपॉर्टेंट बताया देखिए क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो घोटक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ओ घोड़ा, घोड़ा तो घोटक का होता है, इसके साथ ही तुरंग है, तोरण है, ये सब घोटक के पर्यायवाची शब्द है। यानी घोटक किसका पर्यायवाची शब्द है? घोड़े का। और ये हमने 10 बार आपको बताया कि क्या है, इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अग्रलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? इसमें पूछा गया है कि ऐसा कौन सा शब्द है जो कमल का पर्यायवाची वर्ड नहीं है। तो ये देखिए सरसिज, ज, इसमें ज है तो ये तो है ही। फिर अरविंद, अरविंद भी कमल का पर्यायवाची वर्ड होता है। सतदल, सतदल भी कमल का पर्यायवाची वर्ड होता है। तो क्या नहीं है? अमीय, अमीय जो है ये कमल का पर्यायवाची वर्ड नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अग्रलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें आपको बताना है कि हनुमान का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो बजरंगबली है, सबको पता है। पवन सुत ये भी पता है। कपीश्वर ये भी पता है। ठीक, तो पवन सुत इनको किस लिए? क्योंकि ये पवन पुत्र थे ना, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है? पवन सुत। कपीश्वर क्योंकि ये कप नामक घोड़े से हुए थे, कप नामक कप नामक बंदर से। तो कपि, कपि मतलब बंदर भी होता है। कपि बंदर का पर्यायवाची वर्ड क्या होता है हमारा? कपि। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? कपीश्वर, पवन सुत, बजरंगबली ये तो कहे जाते हैं। राम भक्त, राम भक्त इनका पर्यायवाची वर्ड नहीं, इनको बस जाना जाता है कि हाँ ये राम के बहुत बड़े भक्त थे। बहुत बड़े मतलब सबसे बड़े भक्त थे राम के। ठीक, अगला देखिए तर्कस का पर्यायवाची शब्द है। तो तर्कस का पर्यायवाची शब्द हमारा क्या है? निसंग। निसंग जो है ये तर्कस का पर्यायवाची शब्द है। अगला देख लिए
यमुना का पर्यायवाची नहीं है। इसमें से पूछा गया है कि इसमें से कौन सा एक ऐसा वर्ड है जो यमुना का पर्यायवाची नहीं है। तो आप देखिए, अर्कजा, तनुजा और सूरजा, ये तीनों वो यमुना के पर्यायवाची वर्ड है। और यमुना हम आपको इम्पोर्टेंट बताए थे, हमने आपको जो जो इम्पोर्टेंट बता, देखिए क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया गया। तो यमुना का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं है? रविजा। रविजा जो है ये यमुना का पर्यायवाची वर्ड नहीं है। कहिए तो हम आपको पीछे करके दिखाते हैं। यहाँ से ये रहा इम्पोर्टेंट, देखिए हमने इम्पोर्टेंट किया था। तो रविजा नहीं बल्कि क्या है? रवित नया, रवि नंदनी, रविसुत, फिर आता है तरणीजा, कलिंदनी, यमुना, कृष्णा। ये है रविजा जो है, रविजा ये यमुना का पर्यायवाची वर्ड नहीं है। तो यमुना तो आप जरूर पढ़ के जाएंगे। फिर हमारे यहाँ से देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। इसमें से पूछा गया है कि कौन सा शंकर का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए यहाँ से, ललाटाक्ष, ललाटाक्ष तो शंकर भगवान को ललाट होते सबको पता है। फिर आता है गंगाधर, ये अपने सर पे गंगा को धारण किए हुए हैं, तो इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? गंगाधर। इससे आपको एक और भी पूछ सकता है, बहुब्रीहि। तो देखिए भगवान, यानी भगवान से रिलेटेड जितने भी नाम हैं वो आपको बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आप उसको जनरली कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए अगर आपसे पूछ ले गंगाधर में कौन सा समास है, तो कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। इस प्रकार से निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें से कौन सा शंकर का पर्यायवाची वर्ड नहीं है? ललाटाक्ष, ये ललाट के कारण हुआ। गंगाधर, ये गंगा को धारण किए हुए हैं अपनी जटाओं में, तो इसलिए गंगाधर। फिर त्रिलोचन, यानी इनके पास लोचन जो होता है, लोचन किसका पर्यायवाची वर्ड है? आंख का। और त्रि मतलब तीन, तो त्रिलोचन, त्रिलोचन ये तो इनके पास तीन आंख होती है। ठीक, तो त्रिलोचन में अगर आपसे पूछ लिया गया कि त्रिलोचन में कौन सा समास है, तो कौन सा? दो समास इसमें हो सकता है ना, एक तो द्विगु और दूसरा बहुब्रीहि। तो त्रिलोचन में दो समास हो सकता है, एक द्विगु समास, दूसरा बहुब्रीहि समास। फिर आता है हमारा शशिधर। शशिधर में, शशिधर किसका पर्यायवाची वर्ड है? चंद्र का। शशिधर किसका पर्यायवाची वर्ड है? चंद्र का। तो शंकर का पर्यायवाची वर्ड शशिधर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आग का पर्यायवाची है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आग का पर्यायवाची वर्ड है। इसको आप ढूंढ के चाहे जहां से हमें, या आप खुद याद कर लीजिए और कमेंट बॉक्स बताइए कि हाँ आग का पर्यायवाची वर्ड क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए क्या है? सुंदर शब्द का पर्यायवाची है। तो सुंदर शब्द का पर्यायवाची क्या है? चारु। चारु जो है ये सुंदर शब्द का पर्यायवाची वर्ड है। अगला देखिए, ये हमारा देखिए सेकेंड क्लास एसएससी जीडी हिंदी की प्रत्यय। अगर आपको प्रत्यय पढ़ना है तो आप हमारी सेकेंड क्लास देखिए, उसमें हमने प्रत्यय को डिटेल में समझाया हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से कौन सा शब्द मछली का पर्याय है? पर्याय नहीं है, यहाँ पे होगा पर्याय नहीं है। इसमें से कौन सा शब्द मछली का पर्याय नहीं है? और मछली भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इसको भी इंपॉर्टेंट वाले बॉक्स में जरूर लिख लीजिएगा। इसको भी इंपॉर्टेंट वाले बॉक्स में लिख लीजिएगा कि मछली का पर्यायवाची पर्याय नहीं है। तो देखिए, सफरी, मीन और मत्स्य, सफरी, मीन और मत्स्य मछली के पर्यायवाची वर्ड होते हैं, लेकिन ये जलोदर जो है, जलोदरी, ये जलोदरी मछली का पर्यायवाची वर्ड नहीं है। और आप जलोदरी जरूर टिक करेंगे अगर ऑप्शन में आया, क्योंकि मछली जल में नहीं रहेगी तो मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ मर जाएगी, बाहर निकालो, बाहर निकालो मर जाएगी, हाथ लगाओ डर जाएगी। सॉरी, कविता भी भूल के सोचो। तो जलोदर से मतलब मछली का जीवन जल है, ऐसे समझ के आप जलोदरी नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये जलोदरी जो है ये मछली का पर्यायवाची वर्ड नहीं है। बाकी सफरी, मीन और मत्स्य ये हैं। तो अगला देखिए, और मछली आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? इसे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हमने इसको पहले ही आपको बता दिया, कमल और बादल इंपॉर्टेंट है और कैसे आप उसमें डिफरेंस करेंगे कि हाँ किसमें जोड़ने से क्या बनता है। ठीक, तो इसमें आप बताएंगे निम्नलिखित में कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है, तो आप बताएंगे यहाँ से। अगला क्वेश्चन,
इसमें कौन सा शब्द गंगा का पर्याय नहीं है? इसमें पूछा गया कि गंगा का पर्याय क्या नहीं है। तो देखिए यहाँ से अमर तरंगिणी, तरंगिणी, अमर तरंगिणी। तो अमर तरंगिणी, गंगा में नहाने से सब पाप धुल जाता है, ये मतलब ऐसे मानना। फिर लेकिन ये अमर तरंगिणी इसलिए, इसका हम आपको थोड़ा सा बस बताना चाहते हैं कि किस कोई वंशज थे तो उनको अपने पूर्वजों को अमर यानी अपने पूर्वजों को नरक से निकालने के लिए गंगा को लाए हुए थे, इसलिए इसका नाम क्या हमारा पड़ गया? अमर तरंगिणी। फिर यहाँ से देखिए त्रिपथगा, त्रिपथगा कहाँ से है आप समझ रहे हैं ना? संगम से। संगम यानी 3 नदियां यहाँ पे मिली हुई हैं, तो इसलिए इसको त्रिपथगा भी बोलते हैं, और ये 3 पथ से बहती भी है। फिर आता है पुष्पधवा, ये भी है। तो हमारे जो विष्णुपदी है, यही सॉरी विष्णुपदी गंगा का है, ये जो पुष्पधवा है ये गंगा का पर्यायवाची वर्ड नहीं है। फिर अगला देखते हैं क्वेश्चन, कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? इसमें जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है कि ब्रह्मा का पर्यायवाची वर्ड कौन सा नहीं है। यहाँ से देखिए चतुरानन, चतुर्मुख और चतुर्भुज, ये तीनों गंगा के ब्रह्मा के पर्यायवाची वर्ड है। कौन कौन से? चतुरानन, चतुर्मुख और चतुर्भुज। कमलासन जो है, कमलासन ब्रह्मा का पर्यायवाची वर्ड नहीं है। कमलासन किसका पर्यायवाची वर्ड है? सरस्वती, ब्रह्मा जी की वाइफ का। ब्रह्मा जी की वाइफ का जो हमारा पर्यायवाची वर्ड है वो क्या है? कमलासन। बाकी चतुरानन, चतुर्भुज, चतुर्मुख ये ब्रह्मा के पर्यायवाची वर्ड है। कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है? इसमें जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो नाग का पर्यायवाची नहीं है, तो इसको भी आप हमें कमेंट बॉक्स बताइए। सर्प, विषधर, अहि, ये तीनों तो है, ये तुरंग नहीं है। तुरंग किसका है? घोड़ा का। हम ही आपको बता देते हैं, ठीक। तो सर्प, विषधर और अहि ये हैं किसके? नाग के। ये जो तुरंग वर्ड है, तुरंग वर्ड घोड़ा का पर्यायवाची वर्ड है। देखिए हमने एसएससी जीडी स्टार्ट किया है हिंदी, तो इसमें हम टोटल 15 क्लास लेने, हमारा टारगेट जो है वो कितने का है? 15 क्लास में पूरे एसएससी जीडी हिंदी खत्म, ठीक। तो इसी के साथ मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। इसी के साथ हम अपनी ये क्लास खत्म करते हैं। हम आपको मिलेंगे अगले क्लास में, यानी चौथी क्लास में संधि और संधि विच्छेद के साथ।